अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बिकॉज़ मैं करने वाली हूँ आज अपनी हेयर कटिंग। यस, एक्चुअली मुझे करना था बहुत टाइम से हेयर कट, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। आपको पता है कोरोना बहुत ज़्यादा हो गया है और बेस्ट है कि आप लोग सैलून जाने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें और घर में ही इसको ट्राई करें। और घर में आप बहुत आराम से अपनी हेयर कटिंग कर सकते हैं। मैं पहले भी करती रही हूँ, मेरे ऑलरेडी बालों में लेयर्स हैं। मैं जस्ट इन्हें फ्रेश करूँगी थोड़ा सा और थोड़ी सी शेप आ जाएगी। और अभी आप देखोगे स्टार्ट में जो हमारे ये पॉइंट्स बन रहे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं दुम निकल रही हैं, ये सारी दुम जो हैं ये फ्रेश हो जाएंगी, क्योंकि इनकी वजह से आपके बालों की वॉल्यूम कम लगती है, बाल फ्रेश नहीं लगते हैं। तो इसलिए आपको हर 3 मंथ्स में 3 मंथ्स के बाद एक बार कटिंग ज़रूर करनी चाहिए। तो हम लोग करते हैं जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट और करते हैं हेयर कटिंग। मैं आपको बहुत इजी टेक्निक सिखा रही हूँ कि आप लोगों ने कटिंग कैसे करनी है। ओके, सबसे पहले तो जिनके बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर हैं उनके लिए बेस्ट है कि वो या तो गीला कर लें बालों को या फिर बालों को बिल्कुल स्ट्रेट कर लें, ताकि उन्हें समझ आए कि कटिंग कैसे होगी, मतलब सही से। और मेरे बाल नॉर्मल हैं, बीच में थोड़े से वेवी हैं, लेकिन मैंने स्ट्रेट नहीं किया, मैं ऐसे ही कर रही हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं थी। तो अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा कर्ली हैं तो आप थोड़े से स्ट्रेट कर लें या फिर उन्हें वेट कर लें। तो पहले पूरे बालों को बहुत अच्छी तरह से ब्रश किया। उसके बाद पूरे के पूरे जितने भी बाल हैं उन्हें इस तरह से फ्रंट पे ले आना है, बेसिकली जिन बन जाना है। और जो है हमें एक फ्रंट पे पोनी बनानी है अपने फॉरहेड पर। तो इस तरह से पूरे बालों को अच्छी तरह से ब्रश करके आगे लेकर आना है, बीच में कोई भी वेव नहीं आनी चाहिए, बाल बीच में छोड़ने नहीं हैं। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगाएं, आराम से तसल्ली से इस तरह से ब्रश करके। आहा, वाह वाह, बहुत ही हसीन ये बन गई है मेरी पोनी। और ये मैं करने लगी हूँ अब इसको इस तरह से बन। तो पहले मैं इस तरह से ही कटिंग करने लगी थी, लेकिन वो बालों को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। डस्टबिन रख लें पास और फ़ैन ऑफ़ कर दें, मेरी वाली हरकत नहीं करना, मैंने फ़ैन ऑन की हुई थे, मेरा फ़ैन ऑन था बेसिकली। तो मैं इस तरह से कटिंग कर रही थी, तो मेरे बीच में जो स्टेप्स हैं, लेयर्स बने हुए हैं, उसकी वजह से बाल प्रॉपर हैंडल नहीं कर पा रही थी। अगर आपका भी ये इशू है तो आपने इस तरह से 2-3 पोनीज़ लगा लेनी है, ताकि एंड आप बिल्कुल आराम से हैंडल करो। मैंने 1 इंच कट किए हैं, अब आपकी मर्ज़ी है आप कितने कट करना चाह रहे हो। 2 इंचेस भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, टोटली प्रेफरेंस है। मैं यही कहूँगी अगर आपके बाल एंड से कचरा हो गए हैं तो प्लीज़ उन्हें कट कर दें, बिकॉज़ हमारी लेडीज़ को बहुत शौक़ है कि बाल बेशक गंदे हों लेकिन लंबे होने चाहिए। तो उससे बालों में कोई खूबसूरती नहीं आती है। आपके बाल लंबे भी तब अच्छे लगते हैं जब वो फ्रेश हों, नीट हों, तब खूबसूरती आती है और वॉल्यूम लगती है, अदरवाइज़ वो बिल्कुल कचरा लगते हैं। तो इस तरह से मैं पहले कर रही हूँ बिल्कुल स्ट्रेट कट। उसके बाद मैं पॉइंट में, जैसे आप देख सकते हो कि मैंने जो सीज़र है उसे स्ट्रेट पकड़ा और पॉइंट में कट किया। इससे बिल्कुल शार्प कट नहीं आएगा, पॉइंटेड आएगा, तो मुझे पर्सनली ज़्यादा अच्छा लगता है। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप डन। ठीक है, अब हम लोगों ने 2 इंचेस, आप देख रहे हो फिंगर के साथ मैं मेजर कर रही हूँ कि हमारे जो फिंगर के 2 बॉक्सेस होते हैं वो 2 इंच होता है। तो वो 2 इंच ऊपर मैं बाल जो है अब बाकी सारे ले रही हूँ, और 2 इंच के जो नीचे के हैं वो छोड़ दिए मैंने, उससे ऊपर 2 इंच जो हैं वो सारे मैंने ले लिए हैं। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँगी कि अगर आप लोग ये हरकत नहीं कर लेना कहीं, जो फ़र्स्ट लेयर थी वो आप जो है 2 इंच कट कर लो और जो बाकी हेयर हैं आप सोचो कि नहीं नहीं ये तो मैं थोड़े कट करूँगी, ऐसे नहीं करना। अगर आप एक लेयर 2 इंचेस कर रहे हो तो बाकी भी उसी के अकॉर्डिंग करो, तो तब आपके बालों में प्रॉपर एक शेप आएगी। अगर आप ये करोगे कि पहले 2 कर लिए या 3 कर लिए और बाकी जो है वो कम कर लिए, तो आपकी प्रॉपर शेप नहीं आएगी। तो मैंने एक एग्जैक्ट आपने मेजरमेंट कर लेनी है कि मैंने इतने ही कटिंग करनी है, इससे कम या ज़्यादा नहीं करनी है। मैं 1 इंचेस कर रही थी, सॉरी 1 इंच कर रही थी, तो मैंने फ़र्स्ट भी 1 इंच ही कट किया। और ये आ गई मेरी दूसरी दुम, और दूसरी दुम को भी उसी तरह से पोनी लगाते हुए, ताकि हैंडल करना इजी हो जाए। और ये आप देख रहे हो मेरे बालों में लेयर्स हैं, तो मैं लेयर्स को फ्रेश कर रही हूँ, मुझे सामने बाल नज़र आ रहे थे। तो स्ट्रेट कट करके और उस तरह से फिर ये पॉइंट में अगेन फ्रेश हो जाएंगे। इस तरह से कटिंग कर लेनी है। और ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2।
तो इसी तरह से आपने बाकी बालों में भी कर लेना है। अब मैं ऊपर जा रही हूँ फिर से 2 इंचेस ऊपर, और ये हो गया मेरा यहाँ का स्टेप और ये हो गया थर्ड स्टेप। आप जितनी कम कटिंग करोगे या जितने थोड़े बाल लेके कटिंग करोगे आपके उतने मतलब डिफरेंट शेप आएगी। अगर आप 2 इंचेस कर रहे हो और बाल ज़्यादा कट करोगे तो आपके बालों में ज़्यादा अच्छे लेयर्स आएंगे। मैंने क्योंकि बहुत कम कम कटिंग की है और मेरे ऑलरेडी लेयर्स हैं, तो इसलिए मेरे बालों में उतने ज़्यादा लेयर्स आप अभी देखोगे कि नहीं आएंगे। नीचे नीचे नॉर्मल आएंगे। लेकिन अगर आप 2 इंचेस करते हो या 3 इंचेस कटिंग करते हो, 3 इंचेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। 3 इंचेस में आपको नहीं कहूँगी कि आप जाओ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिर बाल जो एंड के होंगे वो आपके पतले लगना शुरू हो जाते हैं और मुझे पर्सनली वो पसंद नहीं है। तो मैं कहूँगी 2 इंचेस बहुत है, बाल अच्छे लगेंगे, खूबसूरत लगेंगे और बालों में वॉल्यूम भी अच्छी आएगी। तो आप मैक्स जो है वो 2 इंचेस तक ही जाओ। अगर आपके बहुत लंबे बाल हैं फिर आप 3 इंचेस का सोचना। अदरवाइज़ अगर आप मिड लेंथ में हो, वेस्ट तक है, वेस्ट से थोड़ी सी नीचे है, मतलब हिप से ऊपर ऊपर है, तो मैं आपको कहूँगी 2 इंचेस बहुत है। हर स्टेप को आप 2 इंचेस कट करो तो आपके बहुत अच्छे लेयर्स आएंगे। अब आप देख रहे हो इसी तरह से करते हुए सेकंड स्टेप मैं आपको इसलिए इतने डिटेल में दिखा रही हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि अच्छा इसने 2 तो कर लिए थे बाकी पता नहीं इसने क्या किया था। अब मैं आगे आपको जो है फास्ट फॉरवर्ड में दिखा देती हूँ। ये देखिए अगेन मैंने फिंगर के साथ ही मेजर कर लिया 2 इंचेस। 2 बॉक्स जब आप फिंगर रखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा ओके 2 बॉक्स हैं और इससे ऊपर 2 इंचेस हैं। तो ये मैं कर रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता से। तसल्ली से करना है आपने, प्रॉपर लेयर्स लेने हैं, अपनी मांग जो है वो प्रॉपर निकालनी है। ये नहीं करना है कि कहीं से ज़्यादा हो रही है कहीं से कम हो रही है, अदरवाइज़ आपके लेयर्स ऊपर नीचे हो जाएंगे। लेकिन हाँ इतना फ़र्क नहीं आएगा कि आप डर जाओ कि ओ कहीं ख़राब ना हो जाए, इतना नहीं आएगा। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप इस तरह प्रॉपर करोगे तो ज़्यादा अच्छे आएंगे, नीट आएंगे। वरना अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाए तो इतना फ़र्क नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा आप लोगों को कि हाँ कुछ डिफरेंस आया है। ये देखेंगे मैं आपको क्राउन तक इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि मैं किस तरह से मैंने कटिंग किया, वरना मैं आपको 2 स्टेप्स दिखा के ही कर लेती। अब फास्ट फॉरवर्ड में मैं आपको दिखा रही हूँ। अब आप ये देख लो जो मेरे साइड के लेयर्स हैं उन्हें भी मैं साथ साथ कट कर रही हूँ, क्योंकि वो बालों में आ रहे थे तो मुझे पता चल रहा था कि ये लेयर्स हैं, तो वो भी साथ साथ हो रहे हैं। ये हम आ गए हैं अपने टॉप एरिया पे और ये हो गई है इस तरह से कटिंग, और ये हो गया फ्रंट। और ये करने के बाद मैंने अपने बैंग्स भी करने हैं, क्योंकि मेरे बाल जो फ्रंट के हैं वो माशाल्लाह काफ़ी लंबे हो गए हैं। तो मैंने कहा फेस को एक अच्छी शेप देने के लिए ज़रूरी है कि अच्छे बैंग्स कट किए जाएं। ज़रूरी नहीं बैंग्स के बहुत शॉर्ट ही हों, आपको पता है कर्टन बैंग्स जो है आजकल बहुत इन है, तो उससे एक शेप अच्छी आती है। अगर आप सिंपल पोनी टेल भी करते हो तो वो बहुत अच्छी लगती है। तो इसलिए मैंने कहा कि मेरे जो हैं फ्रंट के काफ़ी लंबे हो गए हैं और बिल्कुल स्ट्रेट रखने पड़ते हैं और उनका कुछ स्टाइल नहीं बनता, तो इसलिए मैंने कहा नहीं मुझे जो है वो कटिंग की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं मोस्टली बैंग्स मैं ख़ुद ही कट करती हूँ। काफ़ी सालों से मैं अपने बैंग्स ख़ुद ही कट कर रही हूँ। मैं सैलून से जब करवाती हूँ तो वो मेरे बैंग्स ख़राब कर देते हैं, तो इसलिए मैं अपने बैंग्स जो हैं वो ख़ुद ही कट कर लेती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कर्टन बैंग्स मैं किस तरह से कट करूँगी। ये हो गए अभी तो आप देखो फ्रेश हो गए हैं बाल। जो एंड में स्टार्ट का अगर आप कंपेयर करो तो स्टार्ट में मेरी दुमे शुमे निकली हुई थी, वो सब जो है वो क्लीन हो गई हैं। ओके, ये मिड से हमने किया है अपने सेक्शन, और ये इस तरह से ए बना लेना है जैसे आप देख रहे हो मैं बना रही हूँ राइट से लेफ़्ट से। और ये हो गए हैं हमारे फ्रंट के। अब कितना आपको ज़्यादा अपने बैंग्स को वाइट करना है वो आपकी मर्ज़ी है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर रही, थोड़े से रख रही हूँ ताकि जब मैं पोनी टेल वगैरह करूँ तो मैं फेस पे अपने बैंग्स जो है वो ला सकूँ और एक शेप आ जाए, तो वो अच्छा लगता है। और मैं चिन तक रख रही हूँ। नॉर्मली मैं बहुत छोटे करती हूँ, नोज़ तक जाती हूँ, लेकिन ये मैंने चिन तक कट कर लिए हैं। अगर आपके कर्ली हेयर हैं तो आप चिन से नीचे कट करो, क्योंकि वो जब आपके बाल गीले होंगे ड्राई होंगे तो वो ऊपर हो जाते हैं। स्ट्रेट कट कर लिया और उसके बाद इस तरह से पॉइंटेड कट, क्योंकि एक मैंने पहले भी बताया पॉइंटेड कट अगर आप कर लेते हो तो एक बिल्कुल शार्प आपको लुक नहीं मिलता है, तो फ्रेश हो जाते हैं तो अच्छे लगते हैं। अब इस तरह से अगर आप फिंगर से ही अपने बालों को आप देख रहे हो कैसे पकड़ रही हूँ मैं, और थोड़ा सा एंगल में इस तरह से पकड़ना है तो आप आराम से अपने बालों की कटिंग कर सकते हो, और एक एंगल में आपके जो हैं बैंग्स कट जाएंगे और वो ज़्यादा अच्छी शेप आती है कंपैरेटिवली कि आप बिल्कुल सीधी कटिंग करो। मुझे पर्सनली सीधी नहीं पसंद है, तो इसलिए मैं हमेशा जो है टेढ़ा कट करती हूँ। एक्चुअली मुझे हो रहा था कि मेरे बाल जो हैं इधर उधर ना गिरें, और मैं इतनी बेवकूफ़ थी मैं फ़ैन ऑन करके बैठी हुई थी तो मेरा काम जो है वो ख़राब हो रहा था काफ़ी ज़्यादा। तो आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से दूसरी साइड भी
और मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आप इस तरह से ख़ुद फिंगर से आपको समझ नहीं आ रही है तो आप जो है कॉम्ब पकड़ लो। कॉम्ब से बहुत इजी हो जाता है। कॉम्ब को आपने थोड़ा सा एंगल में शेप देनी है, थोड़ा सा एंगल में अगर रखेंगे तो वो आप इजीली अपनी जो है कटिंग कर लेंगे। खैर वो तो जब आप ख़ुद करोगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से करना है। जस्ट एक बार आप कट करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये देखें, ये मेरी हो गई है कटिंग। अभी थोड़े से वेवी हैं मेरे, तो वो जो है मैं अभी स्ट्रेट करके आप दिखाऊंगी। अच्छा, बिल्कुल मुझे वो जीनत अमान वाले नहीं पसंद कि बिल्कुल फ्रंट के बैंग्स हों, बाकी सारे पूरे बाल लंबे हों। तो इसलिए मैं इसके साथ ही थोड़े से और बाल लेके और इस तरह से जल्दी जल्दी अपनी सीज़र को चलाते हो तो इससे क्या होता है कि फ़्रंट पे थोड़े से लेयर्स आ जाते हैं। जैसे लेयर कटिंग होती है उस तरह की हो जाती है। तो ये नहीं होगा कि आपके जस्ट फ्रंट की जो 2 लटें हैं वो छोटी हैं, बाकी सब लंबे हैं। तो वो जीनत अमान के ज़माने का हेयर स्टाइल था, मतलब उनका होता था। तो वो उस टाइम अच्छा लगता था, लेकिन अब अच्छा नहीं लगता है। तो बालों के साथ जो है बाकी थोड़ी सी शेप दे देंगे तो वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। ये देखें, जब स्ट्रेट थे तो फेस कितना डिफरेंट लग रहा था और अब जो बैंग्स के साथ कितना डिफरेंट लुक आ रहा है। तो इसलिए मुझे पर्सनली बैंग्स ज़्यादा पसंद हैं, ताकि जो है एक लुक भी आपका छोटा छोटा आता है और आप चाहे पोनी टेल भी करो सिंपल तो वो अच्छा लुक आता है। ओके, मैं नहा के फ़्रेश होकर और बाल मेरे ड्राई हो गए थे। अब मैं आप लोगों को सेट करके दिखाती हूँ इन्हें। अगर आप जस्ट फ्रंट के बाल सेट कर लो और बाकी आप बन बना लो या पोनी टेल बना लो तब भी आपके बाल बहुत अच्छे लगते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आप फ्रंट के हेयर पे किस तरह से वॉल्यूम ला सकते हो और किस तरह से जैसे ब्लो ड्राई वाला इफ़ेक्ट कैसे आ सकता है। तो ये हम लोग करते हैं स्टार्ट पहले स्ट्रेटनर के साथ। मैं आपको स्ट्रेटनर के साथ दिखा रही हूँ और ये बहुत बेसिक मैं आपको सेटिंग दिखा रही हूँ जो आप विदिन 5 मिनट्स कर सकते हो। पहले तो इस तरह के जो साइड्स के हैं, एक दफ़ा पहले आप नॉर्मल स्ट्रेट कर लो एक दफ़ा अपने बालों को, जो भी आपने करने हैं। इस तरह से मेरे जो बैंग्स हैं मैं वो अपने स्ट्रेट कर रही हूँ, फ्रेश कर रही हूँ। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ टेक्निक कि आपने फ्रंट से किस तरह से वॉल्यूम आप ला सकते हो। अब आप मेरे स्ट्रेटनर पे फोकस करो कि मैं स्ट्रेटनर को किस तरह से टर्न कर रही हूँ। ये देखो, दोबारा से मैं आपको स्लो मोशन में दिखाती हूँ, आप फिर से नोट करो कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। पहले आपने स्ट्रेटनर को इस तरह से रखा रूट्स के पास और उसके बाद आपने थोड़ा सा आगे ला के रूट्स, बिल्कुल रूट से नहीं करना, थोड़ा सा आगे लाके इस तरह से ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट नहीं मतलब थोड़ा सा घुमाना है, राउंड करना है। तो ये देखिए आपकी इस तरह से वॉल्यूम आ जाएगी। और उसके बाद ये जो टॉयलेट पेपर होते हैं जब वो ख़त्म हो जाएं तो आपने उसके अंदर ये रोल निकलता है, ये आपने बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, बहुत यूज़फुल होते हैं। तो ये आपने रख लेना है। मैंने इस तरह के सारे संभाल के रखे हुए हैं और किसी भी नॉर्मल पिन के साथ आप इसको जो है एडजस्ट कर सकते हो। तो मैंने इस तरह से इसको थोड़ी देर के लिए एडजस्ट कर रही हूँ, बाकी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो आपने जो है पोनी बना लें, कितनी हाई कितनी लो वो आपकी टोटल अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है। मैं साइड पर बना रही हूँ तो इसको इस तरह से 2 पोनियाँ आप इस तरह भी छोड़ सकते हो, बहुत प्यारे लगोगे लेकिन हमने इस तरह से नहीं छोड़ना बिल्कुल भी। अब हमने स्मॉल सेक्शंस लेने हैं और पूरे बालों को स्ट्रेट नहीं करना। जो आपके एंड्स हैं, मतलब लास्ट के 4 इंचेस या 5 इंचेस जो आपके हेयर हैं, सिर्फ आपने उन्हें थोड़ा सा इस तरह से ट्विस्ट करते हुए जल्दी जल्दी जाना है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना और बार बार नहीं करना। आपकी हीट इतनी सेट होनी चाहिए कि आपने एक बार कर्ल करना है और आपके बाल हो जाएं। वो तब होते हैं जब आप सेक्शन छोटा लो और आपकी हीट फुल हो और आपने एक बार में इसको ट्विस्ट किया और आपके हो गए। जो लोग कम रखते हैं और बार बार करते हैं इस तरह से आपके बाल ज़्यादा डैमेज होते हैं। तो मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती कि मैं बार बार करूं। तो ये देखिए कितनी देर मुझे लगी, हार्डली 1 मिनट और 2 मिनट्स लगे होंगे। और ये देखिए इस तरह से मैंने कर लिया इसको ब्रश। अब हम लोग दूसरी साइड पर आ जाते हैं, उसे भी हम जल्दी जल्दी से इसी तरह से करेंगे ट्विस्ट करते हुए। और ये भी मैं फेस की तरफ जो है वो कर्ल्स नहीं करती हूँ, मैं उससे जो है डिफरेंट डायरेक्शन में करती हूँ, मतलब जो अपोजिट डायरेक्शन है उसमें कर्ल्स हमेशा करती हूँ, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आप देखो मैं यहाँ पे ज़्यादा छोटे सेक्शन ले रही हूँ तो वो ज़्यादा जल्दी कर्ल्स और ज़्यादा अच्छे कर्ल्स हो रहे हैं। तो दूसरी साइड पे मैंने थोड़े से बड़े चंक्स लिए थे तो उन्हें कर्ल्स होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो जो जितना छोटा सेक्शन लेंगे आप उतने जल्दी आपका हो जाएगा। तो ये देखें ये हो रहे हैं हमारे फटाफट से कर्ल्स। कर्ल्स भी नहीं, बेसिकली हमारे जो लेयर्स हुए हैं हम वो थोड़े से प्रोमिनेंट करना चाह रहे हैं। तो जब आप थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेते हो बालों को तो वो ज़्यादा अच्छे प्रोमिनेंट हो जाते हैं, जो आपकी शेप आई होती है। तो हम जस्ट वो करने की कोशिश कर रहे हैं, ना हम कर्ल्स कर रहे हैं ना हम स्ट्रेट कर रहे हैं। तो हम लोग जो लेयर्स किए हैं हम जस्ट वो प्रोमिनेंट कर रहे हैं।
उसे भी दूसरी साइड भी मैंने ब्रश कर ली है और ये भी कर ली है। अब मैं पोनी जो है वो अपनी दोनों निकाल देती हूँ। आप पोनी ना भी लगाएं तो तभी हट जाएगा, बट उससे लगाने से ज़रा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह, मतलब फ्रंट पे आप चेक करें, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ब्लो ड्राई किया है, बट एक्चुअली आप देख लो मैंने विदिन 5 मिनट्स जो है अपने बालों को सेट कर लिया है। और ये देखें, अब आपको मेरे आई एम श्योर के लेयर्स भी पता चल रहे होंगे और एक शेप भी पता चल रही है। ज़्यादा कटिंग भी नहीं हुई है, लेंथ भी हमने ज़्यादा शॉर्ट नहीं की है, लेकिन हमने बालों को फ्रेश भी कर लिया और एक शेप भी आ गई। अब जो है अगर मैं बाल खोलती भी हूँ तो वो अच्छे लगेंगे। बिल्कुल स्ट्रेट बाल अच्छे नहीं लगते, उनमें कोई शेप नहीं आती, कोई वॉल्यूम नहीं आती। अब आप देखें इस तरह से आपके बालों में माशाल्लाह वॉल्यूम भी मेरे बालों में कितनी अच्छी लग रही है और लग रहा है कि बहुत हेल्दी हैं, क्योंकि जो एंड थे वो बिल्कुल कट हो गए और बाल एक फ्रेश हो गए। और देखो पीछे एक अच्छी शेप भी आ गई है, जबकि अभी मैंने प्रॉपर की नहीं है, जल्दी जल्दी आपको करके दिखाया है सेट। अगर मैं थोड़ा सा और टाइम देती तो ज़्यादा अच्छे और फ्रेश लगते। तो ये थी सिंपल सी कटिंग। आई एम श्योर आप लोगों को लग रहा होगा इतनी सिंपल नहीं है, लेकिन ट्रस्ट में बिल्कुल बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। आप लोग ट्राई करो और आप लोगों से फ़ौरन हो जाएगी। ख़ुद करेंगे तो ज़्यादा अच्छी होगी, बिकॉज़ आप लोगों को ज़्यादा खुद आइडिया होगा कि आपको कितनी कटिंग करनी है। और आप लोग ज़रूर ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताना आप लोग को कि आप लोगों को कैसी लगी है। और मुझे मेरे साथ अपने इंस्टाग्राम पे आप लोग पिक्चर्स ज़रूर शेयर करना अगर आप लोग ख़ुद कटिंग करो तो। अब मैं इंशाल्लाह मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलूँगी जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और मैं ज़रा थोड़ा सा मैंने कहा खुश हो रही थी मैं कि मैंने इतनी अच्छी कटिंग कर ली है, तो इसलिए मैं थोड़ी सी शो मार रही हूँ। तो ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।